राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चे लग रहे हैं खाना खाने, नाश्ता करने, जाएंगे भी स्कूल। टिफिन पैक करके मैंने दे दिया है इनको। मनन करना। हेलो, राम राम। केतन, चलो बाय बाय बेटा। भाई काम सारा हो गया, साफ सफाई होगी, झाड़ू पोछा, मतलब बर्तन वर्तन, किचन भी क्लीन हो गया। अब मैं नहा ली हूँ, जोत बत्ती लगाऊंगी। उससे पहले मैं एक बार फूल तोड़ने के लिए आ गई हूँ छत पे। ये देखो कितने फूल हैं, और ये फूल तो बस शाम तक ही टिकते हैं, शाम में मुरझा जाएंगे। इससे अच्छा है इनको तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ा दूँ। और इधर भी बहुत सारे खिले हुए हैं। ले आई भाई मैं फूल, अब लगा लूँ जोत। लगा ली भाई मैंने दिया बाती। जय श्री राधे। फूल चढ़ा दिए राधा रानी के चरणों में। जय हो श्री राधा रानी, जय हो बाकी बिहारी जी। भाई ये पूरे 10 सूट हैं, रेडी करके प्रेस व्रेस करके रख दिए हैं। अभी आपको एक एक करके इनकी डिजाइनिंग दिखाऊंगी, नेक की और ट्राउज़र में। कईयों में है, कई सिंपल हैं, लेकिन सारे ही सूट दिखाऊंगी एक एक करके। ये देखो भाई, पहला सूट है ये। डोरी वाली पाइपिंग है गले में, और ये है पोटली बटन, क्योंकि इस कलर का यहाँ पे सूट में नीचे घेरे पे कंट्रास्ट था। ये देखो यहाँ से बचा हुआ कपड़ा लेके और ये पाइपिंग निकाली गई है, और ये पोटली बटन है। बाकी इसमें जो है बाजू के लिए लेस खुद ब खुद दे रखी थी ऑलरेडी, तो बेल स्लीव्स बना के और ये बाजू पे दोबारा से अटैच कर दी गई है। लाइनिंग है सूट में, और ट्राउज़र जो है वो है सिंपल। फ्रंट बेल्ट, बैक इलास्टिक, सभी में सेम है। फ्रंट बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है। और नीचे से कईयों में मोहरी पे मतलब लेस वगैरह की डिजाइनिंग है। इसकी जो है सिंपल है। तो पहला सूट है ये इस तरह का। दूसरा सूट ये है भाई, ये इसके गले पे ये शेप बनी हुई थी, तो ये दीदी छोटे ही नेक पहनती हैं, तो इस तरह की ये शेप सेम टू सेम रख दी। और कॉटन सैंटून की लाइनिंग लगी है इसमें, कोई चंदेरी सिल्क टाइप फैब्रिक था। और ये है स्लीव्स के लिए ये एक बॉर्डर दे रखा था अलग से, तो ये यहाँ पे अटैच कर दिया है। बेल स्लीव्स हैं सबकी ही। और ये ट्राउज़र के लिए लेस अलग से लेके आई थी दीदी, कस्टमर जो हैं हमारी, और ये इस तरह से अटैच कर दी है। देखो अंदर इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, इस जगह पे सिलाई से ही जो है ना फाइनल फिनिशिंग दे दी गई है, ये इस तरह से। नेक्स्ट सूट ये है भाई, इसके ट्राउज़र में ये देखो जो कमीज़ थी ना उसी का ये एक पट्टी यहाँ पे, और ये लेस है यहाँ पे और गेंजा की, और इसको भी यहाँ फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया मोहरी का डिज़ाइन। और ये है सूट के ऊपर जो है ये इस तरह की कढ़ाई हो रखी थी, तो इसका राउंड नेक बनाया है। ये सारा वर्क इसमें ऑलरेडी था, ये पैनल में जो लेस वगैरह हैं, और नीचे घेरे पे भी इसका बहुत सुंदर सा लेस के साथ ये था डिजाइनिंग थी। देखो यहाँ पे ऑर्गेन्जा की लेस है और नीचे भी, और इसकी बाजू पे भी ये रही, बाजू पे भी लेस है। बेल स्लीव्स हैं इसकी भी, सबकी डिजाइनिंग सेम है। स्लीव्स बेल स्लीव्स हैं, 20 इंच की लेंथ है उनकी बाजू की। और बॉटम में है ट्राउज़र, सबके नहीं है, मतलब एक दो के नहीं है, ज़्यादातर ट्राउज़र ही हैं। तो तीसरा सूट ये था। अगला सूट ये है भाई, इसमें जो है ना सूट की लंबाई थोड़ी कम बन रही थी, कस्टमर को चाहिए है 49, तो इस सूट में इतनी नहीं बन सकती थी, तो इसकी उन्होंने फिर अफ़गानी सलवार बनाने को बोल दिया। ये देखो सूट में जिस तरह का कंट्रास्ट था ना, कम्बिनेशन था कलर्स का, तो उन्हीं धागों से मैंने यहाँ पे ये डिजाइनिंग करी है। ये देखो सिंपल मशीन से बन गई है ये डिजाइनिंग। एक ये पिंक कलर का ले लिया और एक मेहंदी ग्रीन कलर का। ठीक है, क्योंकि इसके घेरे में यही दो ज़्यादा थे। दिखाती हूँ मैं अभी इस तरफ से, ये देखो इन कलर का ले लिया मैंने मतलब कम्बिनेशन। और ये लेस घेरे पे दे रखी थी, साथ में बाजू पे भी लेस है, ये रही गुम लेस लगाई गई है। देखो अंदर की तरफ से भी पट्टी फोल्ड करके अंदर तुरपाई कर दी गई है। अगला सूट ये है भाई, इसका भी ट्राउज़र है। ट्राउज़र में इसके कोई लेस वगैरह नहीं थी, तो सिंपली इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। और ये है गले पे, ये सब कुछ बना हुआ था ऑलरेडी, तो राउंड नेक दिया है इसमें, ये पहले से ही था।
टाई पट्टी। और इसकी बाजू में जो है घेरे पे तो ये लेस दे रखी थी पहले से ही, और बाजू पे मैंने थोड़ा ये फ्लावर से मैच करती हुई ये वाली लेस लगा दी है। देखो अगला सूट ये है भाई ब्लैक कलर का, और इसमें ये बॉक्स से बने हुए हैं, मतलब प्रिंट ऐसा है। इसकी भी मोहरी सिंपल है, उसमें मैंने इसमें तुरपाई कर रखी है। ये देखो इसमें सिलाई नहीं लगाई, इस पर तुरपाई है। और ये डिजाइनिंग इस सूट में पहले से ही थी पैनल में। इस पर मैंने क्या किया है, इसका घेर जो है ना इस तरह का था। ये देखो, इसको मैं एक बार खोल के दिखाती हूँ आपको, रुको। ये देखो भाई, वैसे तो स्ट्रेट सूट में जितने हिप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग घेरा होता है, लेकिन इसमें जो डिजाइनिंग है ना इस तरह की थी, तो इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसका घेर जो है ना ए लाइन में दिया है इस तरह से। ये सारा ही मैंने, ये जो जाल वर्क था नीचे कढ़ाई थी, तो इसको यूं ही रख दिया पूरा। बहुत सुंदर लग रहा है, ये पहनने के बाद इसकी अलग ही लुक आएगी। और इसकी जो बाजू हैं, बाजू के लिए अलग से ये सूट के साथ ही पट्टी दी गई थी लेस की। बीच में यहाँ पे ये जाली वाली लेस भी है, ये इस तरह की, ये देखो। और आगे ये है कढ़ाई वाली। इसके बाद ये सूट है भाई, ये देखो इसका जो है नेक डिजाइनिंग करी है मैंने। ये जो है मोती भी बिल्कुल सूट से मैच कर गए हैं। हल्का सा ग्रे सा कलर है इसका सूट का, ग्रे भी नहीं बोल सकते, पता नहीं, बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो है, ये देखो मोहरी का डिज़ाइन देख लो आप, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैंने तुरपाई करी है, ये देखो अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग है पूरी, ठीक है। और ये जो है ये लेस मैंने मैच करी है इस सूट के फ्लावर के साथ, ये वाले। और इस तरह से ये नेक बनाया है। इस सूट में ये लेस थी नीचे, और ये जो ऑर्गेन्जा की लेस भी थी साथ में, ये नीचे क्रोशिया की थी। और इसकी बाजू बनाई है इस तरह की, यहाँ पे बीचों बीच ये कट होके, और ये डोरियाँ इस तरह से ये पट्टी वाली डोरी बनाई है। इनको टाई वाली भी पता नहीं, टाई भी बोलते हैं शायद इनको, हाँ। इनको डोरी तो बोल नहीं सकते क्योंकि फैब्रिक की पट्टी है। यहाँ पे इनकी नोट लग जाएगी, गांठ लग जाएगी, और बहुत स्टाइलिश सी लगती हैं ये बाजू। इसके बाद है भाई ये वाला सूट। इस सूट के यहाँ बीचों बीच पैनल में चिकनकारी लखनवी की कढ़ाई हो रखी है, ओरिजिनल कढ़ाई जो होती है। तो इसमें लाइनिंग लगी है, बैक और फ्रंट बाकी ये सब प्रिंटेड है। बीचों बीच ये है, और यही नेक की शेप दे रखी थी, तो हल्की सी वी इस तरह से शेप बनाई है इसकी नेक की। और ये इसका ट्राउज़र है, यहाँ इसमें तुरपाई करी गई है। इसकी बाजू है वो दिखा देती हूँ एक बार। बाजू पे ये पट्टी दे रखी थी साइड में लखनवी कढ़ाई की ही, तो बाजू जो है तैयार करके बाद में इसको मोहरी पर अटैच किया गया है। उसके बाद है एक और ये प्यारा सा सूट, इसकी मोहरी का डिज़ाइन देख लो आप। ये है कमीज का फैब्रिक, और ये साइडों में है ये लेस, ठीक है। इस तरह से इसकी मोहरी का पैटर्न है, और ये कढ़ाई है प्यारी सी सूट के ऊपर, नेक के ऊपर। तो इसका नेक भी मैंने ये इस तरह का रखा है, वी दिया है थोड़ा डीप, 2.5 इंच का वी शेप दी है, और ऊपर जो राउंड है वो है छोटा। ये बहुत सारी इसमें लेस की डिजाइनिंग है, ये देखो जाली वाली लेस है क्रोशिया की घेरे पे। उसके बाद फिर एक बार और है, ये रही, मतलब इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ, रुको। ये देखो भाई, खोल दिया है मैंने इसको। ये है बाजू, बाजू पे भी इस तरह की ये लेस है क्रोशिया वाली, ये सूट के साथ ही थी भाई। और ये यहाँ पे भी पैनल में लेस है, नीचे घेरे पे ये इस तरह से एक बार ये सिंगल, उसके बाद फिर से ये देखो, और फिर ये नीचे घेरे पे इस तरह का ये सूट है। ये है भाई लास्ट सूट 10वें नंबर का। इस पे है फर्सी सलवार। इस सूट की भी लेंथ का इशू था, ये लेंथ जो है 49 नहीं बन रही थी, तो दीदी ने बोल दिया कि इसके नीचे फर्सी सलवार बना देना। तो ये देखो 6 इंच के चौड़े पोंचे हैं, ऊंचे 6 इंच के हैं, और चौड़ाई जो है इनकी 11 इंच रखी है। और इस तरह से सीधी लाइनें लगा के सफाई से, और ये पोंचे तैयार करे गए हैं। ऊपर है इसमें इलास्टिक राउंड में इस तरह से। इसकी मैंने ट्यूटोरियल जो है बता रखा है, कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बता रखी हैं। इसको सूट को एक बार खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई, इसकी नेक की शेप दी है स्क्वायर शेप इस तरह की, और बाजू जो है ये है, बाजू पे ये ऑर्गेन्जा की लेस है। जो बाजू है ना वही पैटर्न बीच में है सूट के, और साइड्स में है ये
कढ़ाई है, लाइनिंग आई है सूट में क्योंकि कोरा कॉटन फैब्रिक था। और ये है घेर पे, ये भी कढ़ाई है। और इसका फ्रंट पल्ला तो फिर भी बन रहा था, 45 इंच के लगभग ये सूट की लंबाई तैयार हुई है। 45 है, पता नहीं 44 है। तो और बैक पार्ट तो बिल्कुल ही कम था, तो बैक पार्ट में ये बढ़ा के पट्टी लगाई है इस तरह से, देखो बिल्कुल सफाई के साथ लगा दी गई है। इसकी लंबाई बिल्कुल ही कम थी बैक की, तो ये इस तरह से जो है ना, ये डबल है, यहाँ पे बढ़ा के पट्टी लगाई है लंबाई बढ़ाने के लिए। तो ये थे भाई सूट। भाई मौसम हो रहा है बारिश का, ये देखो बादल, और गमले कति सूखे पड़े थे। कल मैंने ना पानी नहीं दिया गमला में, तो मैं ऊपर आई जब मैंने देखा, देखियो इतने सुथरे मौसम में भी मनी प्लांट के पत्ते मुरझा रहे हैं। ये मनन है ना, कई बार कर जाए ऐसा काम, भेजा था हमने शाम ने, पर देखो कति सूखे पड़े हैं। अगर शाम ने दिया होता ना तो ये गिले पाते। ये पौधे हमारे फूल ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हैं इतनी। इस टाइम में सारे गमले नू लदे पड़े हैं, फूलना तो बेरन मारे आने का क्या हो रहा है। कई बार कह ली मैंने, मैं किसी माली ने रोक के मैं खाद गरवा लूँ, कहते हैं पापा गरवाने नहीं देते। न्यू कह इस मौसम में ताप पे चल जाएंगे पौधे के, मैं ज़रूरत ना खाद की। ये देखिए तुलसी मैया का क्या हाल हो रहा है। बादल तो रहे हैं भाई, पता ना बारिश आओगी कि ना, कदे राम जी नू चले जा भगा के। चलते हैं भाई, नीचे चलते हैं। बारिश के मौसम में तो कपड़े देखो ऐसे सुखाने पड़े हैं। कुछ यहाँ मतलब मैं क्या करूँ, अब लारसा करती नहीं बाहर सुखाने का, सीधे अंदर ही डाल दूँगी। इधर रूम में सुखा रखे और ग्रिल पे कुछ। तो भाई नीचे चल। ये वाला सूट पैक कर दिया भाई रेनू के लिए, सिल के तैयार हो गया था। इसको आज कर देंगे पार्सल, पहुंच जाएगा 30 तक, पहले दिन तक डाल दो। और केतन के पापा से भी मिल लो। देखियो इधर, ये भी बिजी हो रहे हैं भाई, शिविर का काम, जैसे कावड़ियाँ खातर शिविर लगा हुआ के काम में बिजी थे। तो मैंने एक बार बीच में बुलाया, मैं खाओ पार्सल दिया हो, तो इसको ये अब लगा के आवेंगे पोस्ट ऑफिस में जाकर। बारिश आ गई भाई, हल्की फुल्की सी आ रही है, ज़्यादा नहीं है। ये देखो पानी की बूंदे। मशीन में कपड़े डालने आई हूँ। कितना बढ़िया मौसम हुआ है ना सामन का, सब कुछ सुथरा लगा है, सब कुछ। ये देखो पानी की बूंदे कैसे रुकी हुई हैं पौधों पे। केतन और मनन आ चुके हैं। बारिश हो रही है, थोड़ी हुई है। ये सब्जियां ले ली हैं भाई आज। केले लिए हैं, घिया, भिंडी और टमाटर। डेली आ जाए सब्जी वाला तो थोड़ी थोड़ी ले लिया करूँ, बस 2 सब्जियां लिया करूँ एक बार में। और इधर बना लिए हैं मैंने चावल। सुबह बनाई थी मैंने छोले की सब्जी, तो छोले चावल और भूरा चावल ऐसे खाएंगे। इधर कर रखे है दूध गर्म। तो भाई लंच डाल के ले आई हूँ। ये मेरी थाली है, छोले की सब्जी, भूरा, और इधर हैं बच्चे। और केतन के पापा खाना खा के सो चुके हैं, दिन में थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तू बोलता ही रहेगा चपड़ चपड़। कपड़े पहनने के आलस में वीडियो बनवाने से मना कर रहा है। कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है। भाई डिनर करने लगी हूँ। और ये खाना जो है ना, मतलब केतन के पापा ने और उनके दोस्तों ने मिलके शिविर लगा रखा है कावड़ियों के लिए। पूरी रात सेवा चलेगी वहाँ पे, तो वहाँ बना रखा था। तो ये घर पे थोड़ा सा भिजवा दिया केतन के पापा ने। काफ़ी सारा बना रखा है, कुछ तो उनको बचता लगा होगा कि काफ़ी सारा बच्चा का खाना, तो घर पे भिजवा दिया। तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, वहीं से आया है शिविर से। ये खीर सब्जी है और पूरियाँ। बच्चा ने भी खा लिया है, मैं भी खा लूँ। भाई बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था और हम घूमने निकल पड़े हैं तीनों में बेटा। देखो रे इधर देखो, हवा चली ठंडी ठंडी। दिन में बारिश आई थी और अब वैसे मस्त हवा चल रही है। और कल है शिवरात्रि। कौन कौन व्रत रखेगा, मतलब कल व्लॉग जाएगा ये, तो कल जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे तो व्रत रखा होगा आपने, तो ये बता दियो कि
कौन कौन रखे? मेरे ख्याल तो सब रखते होंगे। मैं भी रखूंगा। मैं नहीं रख रहा, मैं तो बनाऊं खाऊंगा सैंडविच। मन तो सैंडविच का होगा, पहले सोच रहा है केतन कह रहा है मैं रखूंगा, तो मैं तो रखूंगी भाई। मेरा आज तक शिवरात्रि का व्रत नहीं छूटा है। केतन मनन भी। मैं तो पिछली बार किया था मैंने व्रत। ना तो हमने कद रखा। पिछली बार नानी के घर पे थे। मैंने आज हाँ, केतन ने रखा था पिछली बार। पिछली से पता नहीं, पिछली बार मैं मायका में थी, मायके में थी शिवरात्रि के व्रत पे, तब केतन ने भी रखा था।